हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों, हरियाणा पुलिस वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं, आपका भी एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम के पढ़ते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था की संस्थापना। दोस्तों, तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्तिका नंदा। दोस्तों, क्या है? तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था की संस्थापक है डॉक्टर वर्तिका नंदा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में शो करने वाला देश कौन सा? स्विट्जरलैंड। दोस्तों, हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में शो करने वाला देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। तो कहां पर? अंबाला में। दोस्तों, कहां पर? अंबाला में। और अंबाला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1574 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दोस्तों, एग्जाम में यदि क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, अंबाला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1574 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अंबाला को विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, क्या दोस्तों? विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, उपकरण का शहर भी कहते हैं दोस्तों अंबाला जिले को। और गुरुद्वारे कौन से दोस्तों अंबाला जिले में? गुरुद्वारे हैं कौन कौन से? शीशगंज गुरुद्वारा है, संगीत साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, बाद साहिब बाग गुरुद्वारा। ये सभी गुरुद्वारे अंबाला जिले में स्थित हैं। और मंदिर कौन सा है? तो भवानी अंबा मंदिर, ये भी अंबाला जिले में स्थित है। और दोस्तों, यदि बात करें अंबाला की, तो अंबाला की दोस्तों 20वीं राज्य पशु जनगणना के अनुसार सबसे कम गधे पाए जाते हैं अंबाला जिले में। दोस्तों, क्या? सबसे कम गधे पाए जाते हैं अंबाला जिले में। और अंबाला जिले से ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, सुषमा स्वराज और सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों, सुचेता कृपलानी, इन सभी का संबंध अंबाला जिले से है। और दोस्तों, एग्जाम में एक पूछा जाता क्वेश्चन, नांगल उथापक सिंचाई परियोजना, नांगल उथापक सिंचाई परियोजना ये किससे संबंधित है? ये भी अंबाला जिले से संबंधित है। और दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो कहां पर? मुंदड़ी। दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में मुंदड़ी मिल जाए तो मुंदड़ी टिक कर दे। वह जठेड़ी। दोस्तों, दोनों गांव में से एक गांव मिल सकता है, जटेड़ी या मुंदड़ी गांव। कहां पर? कैथल में। दोस्तों, मुंदेड़ी या जटेड़ी गांव, कैथल। प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया गया? जटेड़ी या मुंदेड़ी। दोस्तों, कैथल में स्थित है। कहां पर है? कैथल में। और दोस्तों, यदि बात करें कैथल की, तो कैथल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर। क्या दोस्तों? गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं कैथल जिले को। नेक्स्ट है, राज्य का एशिया का पहला, दोस्तों राज्य का एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो कहां पर? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। दोस्तों, कहां पर? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया गया है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया? तो सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। दोस्तों, किस रूप में? सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा? दोस्तों, राज्य में सबसे बड़ा कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा? तो मुरथल सोनीपत। दोस्तों, कहां पर? मुरथल सोनीपत में। और दोस्तों, यदि बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल कितना दोस्तों सोनीपत जिले का? तो 2122। दोस्तों, कितना? 2122 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है सोनीपत जिले का। और हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना दोस्तों कहां पर लगा था? ये भी सोनीपत जिले में। और प्रसिद्ध मामा भांजू की दरगाह है दोस्तों, ये भी सोनीपत में है।
कहां पर है? सोनीपत में। और सोनीपत में ही एटलस साइकिल कारखाना तो 1951 में स्थापित किया गया था। एटलस साइकिल कारखाना तो साइकिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है सोनीपत जिले को। और खिरिज खां का मकबरा तो खिरिज खां का मकबरा ये भी सोनीपत जिले में है। ये पठान शैली में निर्मित है दोस्तों। क्या है? पठान शैली में निर्मित है। क्या है? खिरिज खां का मकबरा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रक दोस्तों। दोस्तों हरियाणा जीके क्वेश्चन खाली बिल्कुल 10 या 15 नंबर की हरियाणा जीके आती है। साइंस के, कंप्यूटर के, इंडिया जीके क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी दोस्तों कवर कर ले साथ साथ में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो पेस मेकर दोस्तों। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? पेस मेकर। अच्छा जराविक 7 दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय दोस्तों। क्या है? कृत्रिम हृदय जराविक 7। और हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या? पेस मेकर। नेक्स्ट है हाइड्रोफीबिया रोग होता दोस्तों। हाइड्रोफीबिया रोग होता तो कुत्ते के काटने से दोस्तों। क्या है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफीबिया रोग होता है। और हाइड्रोफीबिया रोग होता विषाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है विषाणु की खोज की दोस्तों। विषाणु की खोज की दोस्तों किसने? इवानोव्स्की सैनी ने। किसके दोस्तों? इवानोव्स्की सैनी ने विषाणु की खोज की। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी थी दोस्तों। क्या है? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी फैलती है दोस्तों। रानीखेत बीमारी फैलती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये भी बार बार रिपीट होता रहता है। तो रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों। तो किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन कहलाता दोस्तों। क्या है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी दोस्तों। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन सेलुलोज दोस्तों। सॉरी मिनट, क्या दोस्तों? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी दोस्तों, ये गलत है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। क्या दोस्तों? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता दोस्तों। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता तो ठोस में दोस्तों। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। और ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में दोस्तों। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि की गति होती है हवा में। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का दोस्तों। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दोस्तों। कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक दोस्तों। क्या है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों। ये साइंस के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, HSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहते हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में दोस्तों। कहां पर? मस्तिष्क में। और मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटरी। क्या दोस्तों? प्यूटरी। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो प्यूटरी। क्या? प्यूटरी। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है तो कहां पर? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। नेक्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण कहां पर होता है दोस्तों? पचे भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में दोस्तों। कहां पर है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम दोस्तों। लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन दोस्तों। कौन सा होता है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन। और टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। कहां पर? टांग में। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों।
हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस दोस्तों। कौन सा होता है? कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ दोस्तों। भोपाल गैस कांड कब हुआ? 1984 में। कब रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का दोस्तों। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल दोस्तों। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी दोस्तों। युद्ध मिसाइल पूछा दोस्तों यहां पर। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल तो कौन सी है? पृथ्वी। नेक्स्ट है, ध्वनि मापी जाती है दोस्तों। ध्वनि मापी जाती है तो डेसिबल में। ध्वनि का मात्रा क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी दोस्तों। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा दिया दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध दोस्तों। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से दोस्तों। क्या है? बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तैराकी से। दोस्तों आपके जो पिछले एग्जाम हुए थे उनमें दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से? तैराकी से दोस्तों। किससे है? तैराकी से। नेक्स्ट है, और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो के बाद लाइक करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी दोस्तों। तो सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी तो किसने? इरेटोस्थनीज ने। किसने दोस्तों? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र दोस्तों। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितने भाग पर जल है दोस्तों? पृथ्वी का कितने भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मापने की इकाई दोस्तों। ओजोन परत मापने की इकाई तो डॉप्सन दोस्तों। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। और ओजोन परत को नष्ट या आरक्षण करने वाली गैस कौन सी होती है? CFC दोस्तों। कौन सी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, सौरमंडल के खोजकर्ता दोस्तों। सौरमंडल के खोजकर्ता तो कोपरनिकस दोस्तों। क्या है? कोपरनिकस सौरमंडल के खोजकर्ता है। नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम तारा। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी दोस्तों। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, और बिना उपग्रह वाला ग्रह दोस्तों। बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इसके एक भी ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु तो हेली। कौन था दोस्तों? हेली। अंतिम बार ये 1986 में दिखाई दिया था। और अब कितने बाद? 64 साल बाद, 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा 2062 में दोस्तों। कब? 2062 में दिखाई देगा। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। और अब दिखाई देगा 2062 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला मौसम उपग्रह दोस्तों तो मेटसेट। क्या है? भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह दोस्तों। यहां पर पूछा कृत्रिम उपग्रह तो रोहिणी है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। बंगाल का शोक कहा जाता है तो कौन सी नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और चीन का शोक हांगो नदी को दोस्तों। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को और चीन का शोक हांगो नदी को। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है दोस्तों। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड दोस्तों। क्या है?
सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। और नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज कहा जाता, दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता तुर्की को, और सांपों का देश ब्राजील। यूरोप का मरीज तुर्की, सांपों का देश ब्राजील। नेक्स्ट है, लो जी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।